ओके। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबी ट्रेडर्स फैमिली। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो है हाउ टू मेक ट्रेडिंग जर्नल। जनरली लोग पूछते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाएं, मेंटेन कैसे करें, और उसको मेंटेन करने के बाद हम लोग हमारे जो मिस्टेक्स है, हाउ टू एनालाइज आवर ओन मिस्टेक्स इन आवर ट्रेडिंग। सो रिगार्डिंग उसी के ऊपर जो है आज का हम वीडियो बनाएंगे। तो हम लोग देखेंगे आज कि हाउ टू मेक ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए ट्रेडिंग जर्नल बनाने के बाद क्या कुछ मिस्टेक्स होती है जो हम एज इन ट्रेड में नहीं देख पाते, फिर उसको आफ्टर मार्केट कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, तो ये सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक्सेल शीट पर, और वहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ट्रेडर्स, ये है हमारी एक्सेल शीट। तो हम लोग एक्सेल शीट कैसे मेंटेन करते हैं ट्रेडिंग जर्नल के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डेट ले लेंगे। डेट के बाद जो सेकंड कॉलम आता है वहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे वो टाइम लिखेंगे, कौन से टाइम पर हम ट्रेड लेते हैं। उसके बाद जो थर्ड कॉलम आता है, थर्ड कॉलम पे आएगा ट्रेडर्स हमारा जो है वो स्टॉक नेम, जिस सेगमेंट में या फिर इंडेक्स में, आइदर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो या स्टॉक में ट्रेड करते हो, तो थर्ड कॉलम में आएगा जो है हमारा वो आएगा स्टॉक नेम। जो कॉलम है उसमें आएगा टाइप। नेक्स्ट कॉलम में आएगा ट्रेडर्स प्राइस, जिस प्राइस पे हम लोग ट्रेड करेंगे, आइदर बाय और सेल। नेक्स्ट कॉलम जो है वहाँ पे आएगा हमारा स्टॉप लॉस, जो कि हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस होगा। नेक्स्ट कॉलम में आएगा जो हम लोग रिवाइज्ड एसएल लगाएंगे, वो रिवाइज स्टॉप लॉस नेक्स्ट कॉलम में हम उसे ऐड करेंगे। नेक्स्ट कॉलम में जो है वो ट्रेडर्स हमारी आएंगी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। उसके उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वहाँ पर हमारा आएगा रिस्क, हम कितने ले रहे थे, इनिशियल रिस्क। उसके बाद में जो आएगी वो हम लोगों की रिवाइज्ड रिस्क। उसके बाद के कॉलम में आएगा हमारा प्राइस, जहाँ हम बेच रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं, सोल्ड प्राइस। इसके नेक्स्ट कॉलम में आएगा हमारा टोटल अमाउंट। तो टोटल के बाद जो नेक्स्ट कॉलम आता है ट्रेडर्स, वो आता है सेटअप। और जो फाइनल कॉलम जो है उसे हम ज़्यादा वेटेज देते हैं, वो आता है रिमार्क्स। तो चलिए ट्रेडर्स, वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो जो डेट है ट्रेडर्स, जिस डेट पर अगर आप ट्रेड लेंगे वो डेट यहाँ पर आएगी। लेट से अभी जो मंडे को जो ट्रेडिंग सेशन है, तो यहाँ पे आएगा 24/08/20। टाइम जो आप ट्रेड लेते हो वो समय का टाइम, जिस टाइम पर आपका ट्रेड जो है या एंट्री जो है आपकी एग्जीक्यूट हुई है, वो टाइम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा अकॉर्डिंग टू दैट। यहाँ पे जो आएगा नेक्स्ट कॉलम वो आता है ट्रेडर्स अपना स्टॉक नेम। अगर आप समझो बैंक निफ्टी में काम करते हो, बैंक निफ्टी सेक्टर, या फिर लेट से आप बैंक निफ्टी नहीं या फिर कोई स्टॉक में काम करते हो, जैसे एशियन पेंट्स हो गया, या फिर एसबीआई, या फिर आईसीआईसीआई बैंक, फिर आप जो स्टॉक्स में काम करते हो उसका जो आप बाय और सेल करते हो, तो ये स्टॉक का नेम आएगा यहाँ पे, सेगमेंट या फिर स्टॉक नेम। उसके बाद जो कॉलम है नेक्स्ट कॉलम, वो आता है ट्रेडर्स टाइप। टाइप में ये आएगा, आइदर आप बाय कर रहे हो या फिर आप शॉर्टिंग के साइड पे हो, या फिर आप शॉर्ट कर रहे हो। बाइंग या सेलिंग जो कुछ भी कर रहे हो आप, वो ये कॉलम में आएगा जो आपका टाइप रहेगा। उसके बाद जो है जो प्राइस का कॉलम है वहां पर आता है जिस प्राइस पर आपने लेट से स्टॉक को बाय किया है या सेल किया है, वो स्टॉक की प्राइस आएंगी। लेट से एशियन पेंट्स का रफली हम ले लेंगे 1800 रुपये। तो 1800 पे आपने बाइंग किए है या फिर शॉर्टिंग की है, तो उसकी प्राइस आप यहाँ डालोगे। और उसी के बाद जैसे आप स्टॉप लॉस आपका डिफाइन कर देते हो, तो स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आप लिख देना। लेट से हम लोग लिख देते हैं 7080। ये 1780 का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ये जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ ट्रेडर्स। और जो रिवाइज स्टॉप लॉस है, एज इन जो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हैं, वो यहाँ पे आएगा, वो आएगा लेट से 1790। तो ये एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ ट्रेडर्स। तो ये हमारा जो हो गया वो रिवाइज स्टॉप लॉस हो गया। अभी क्वांटिटी जो होती है, जैसे जिस क्वांटिटी में हम
काम करते हैं। तो मैं स्टॉक्स में कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ ट्रेडर्स। तो मैं बैंक निफ्टी का आपको बता दूंगा। तो बैंक निफ्टी की जो क्वांटिटी होती है हमारी वो 25 होती है ट्रेडर्स। तो 25 क्वांटिटी लेट्स से बैंक निफ्टी हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। प्राइस जो है बैंक निफ्टी का लगभग हम पकड़ लेंगे 21,200 लेवल का। इनिशियल स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे एग्जाम्पल के तौर पर 21,150 का हम स्टॉप लॉस। रिवाइज जो एसएल रहेगा हमारा वो 21,000 मतलब 21,180। क्वांटिटी जो है हमारी 25 रहेगी। इनिशियल रिस्क जो कुछ भी कैलकुलेट होकर आएगा हम लोग यहाँ डाल देंगे, और जो रिवाइज रिस्क होता है हम लोग यहाँ ये वाले कॉलम में उसे अपडेट कर देंगे ट्रेडर्स। फिर उसके बाद में जो सोल्ड प्राइस विच इज़ हमारा टारगेट होता है, जो हमारा डिफाइंड टारगेट होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सब सपोज 21,200 में हमने बाय किया है तो 21,260 ये हमारा लेट से टारगेट रहेगा। तो इस टारगेट पर हमने सोल्ड कर दिया है, तो ये सोल्ड प्राइस केस में आएगा। और ये जो टोटल का कॉलम है ट्रेडर, यहाँ पे हमारा जो आइदर प्रॉफिट या फिर लॉस जो कुछ भी हुआ है एट द एंड ऑफ द ट्रेड वो हम यहाँ लिखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ट्रेडर ये आती है सेटअप, जो कि है सेटअप सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है ट्रेडर। सेटअप में हम लोग लिखेंगे हमने ट्रेड क्यों लिया था और क्या सेटअप था जिसके कारण हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। आइदर हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, ब्रेक डाउन पे ट्रेड लिया, या फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लास्ट कीज, ऐसे काफी सारे होते हैं, या फिर एक्सपायरी डे, ऐसे अलग अलग सेटअप होते हैं ट्रेडर। जो आपका जो सेटअप है या फिर प्राइस एक्शन पर आप ट्रेड कर रहे हो, प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, तो वो जो आएगा वो सेटअप में आएगा ट्रेडर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आती है जो कि जर्नल मेंटेन में आती है हमारी, वो है रिमार्क्स ट्रेडर्स। रिमार्क्स इसलिए क्योंकि आपका जो आज का जो ट्रेड रहता है वो आपने किस चीज पर एग्जीक्यूट किया है वाइल ट्रेडिंग। आपने मार्केट में क्या देखा, वॉलेटिलिटी थी, मोमेंटम था, आपका सेटअप सही था नहीं था, आइदर आपका प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, वो सारी चीजें ये रिमार्क्स ये वाले कॉलम में आती है ट्रेडर। तो इसको जो है ये वाले कॉलम को वेटेज ज्यादा है, तो इस हिसाब से हम लोग जो है वो हमारा ट्रेड जो है वो डिफाइन करते हैं और हमारा जो ट्रेड बुक है वो मेंटेन करते हैं। तो ये सब चीजें कब करनी है ट्रेडर्स, इसका एक टाइम होता है। जैसे आप ट्रेड लेते हो और आपका ट्रेड खत्म हो जाता है, आइदर आप प्रॉफिट में निकलो या फिर टारगेट पे निकलो या फिर ऐसे लेट हो जाए। जैसे हमारा ट्रेड खत्म हो जाता है, ट्रेड खत्म हो जाने के तुरंत ही बाद हम लोग हमारे ऑर्डर बुक में जाकर हम लोग देखेंगे कि हमने किस टाइम पर हमने ट्रेड लिया है। तो जो टाइम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो टाइम पर बाइंग टाइम जो आएगा वो समझो हमने 10:30 बजे एंट्री ली तो 10:30 बजे का आएगा, और वहां पे ये हमने बाइंग टाइम डाल देना है। उसके बाद स्टॉक नेम, ये वहां पर हमें प्राइस जो आती है वो डाल देनी है। इनिशियल स्टॉप लॉस जो हम डिफाइन कर देते हैं वो, ये सारी चीजें यहाँ लिखने के बाद ट्रेडर्स हमने ट्रेड क्यों लिया, जो ट्रेड खत्म होने के बाद हमें वो रिमार्क्स के लिए, रिमार्क्स ये कॉलम में हमें अपडेट कर देना है। और किस सेटअप पर हम लोग काम कर रहे हैं वो सेटअप यहाँ जरूर लिख लेना है ट्रेडर। तो ऐसा अगर आप डेली करोगे, एक वीक के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। आइदर आपके सेटअप में गलती दिखेंगी आपको, या फिर आपका जो रिमार्क्स रहेगा वहां आप देखकर आप ये एनालाइज कर पाओगे कि एक्चुअली जो है वो मार्केट आज के दिन जो चौपी था या फिर साइडवेज था, ट्रेंडिंग था, या फिर मैंने मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले लिया। तो ये सारी चीजें जो है आपकी ये रिमार्क्स कॉलम में आ जाएंगी ट्रेडर। तो इससे क्या होगा, जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो डेवलप होगी, और बिहाइंड दैट जो आप ट्रेड ले रहे हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी और इनिशियल रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपका जो आरआर रेशियो जो है वो यहाँ पर आपको एज इन वीकली अगर आप इसे जज करोगे तो आपको ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है ट्रेडर्स। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा था। और जो मेरा ट्रेड बुक है, मेरा जो लॉग बुक है ट्रेडिंग जर्नल, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ मैं कैसे मेंटेन कर देता हूँ। तो ट्रेडर ये रहा मेरा लॉग बुक, ये मैं पहले मेंटेन करता था, अभी मैं डेली नहीं करता हूँ। तो जिस हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकोगे मैं बैंक निफ्टी में ही काम करता हूँ। तो इस हिसाब से मैं ये जो है वो मेरा लिख के रख देता हूँ कि कहाँ मुझे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कौन सा सेटअप मेरा गलत हुआ है, कहाँ मैंने गलतियाँ की। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अपडेट कर देता हूँ ट्रेडर्स, और इसी को जो है मैं रेफर कर देता हूँ। तो आई होप आपको जो है आज के वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना ट्रेडर्स। और मैं आपके लिए ऐसे ही प्राइस एक्शन, ट्रेडर्स साइकोलॉजी, ट्रेडर्स माइंडसेट के वीडियोस लाता रहूँगा।
On a closing note, this is just a beginning. And finally, you guys, you traders are amazing. Keep learning, keep trading, keep growing, and thanks for watching.